आगे बढ़ रही हूँ मुद्दा नहीं है, यही कह रहे हैं मैं आगे बढ़ रही हूँ जल्दी से, और अगले रीजन का आंकड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद आऊंगी गौरव भाटिया, दोबारा आपके पास आऊंगी आपके पास जवाब दीजिएगा। चलिए अगला रीजन, उसका आंकड़ा देखते हैं, लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर जिया के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए कोस्टल कर्नाटक रीजन की अब हम बात कर लेते हैं, और कोस्टल कर्नाटक रीजन की अगर हम बात करते हैं तो कोडागू जिला यहां पर आता है। कोडागू जिले में एबी फॉल्स की बात होती है, वो यही एबी फॉल्स है जहां पर इस वक्त अभी मुझे बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर कॉफी के, इलायची के बागान है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और इस हैंगिंग ब्रिज पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं जो ठीक इस वाटरफॉल के सामने है, और यहीं पर खड़े होकर लोग इस मनमोहक दृश्य को देखते हैं जो बेहद दिव्य और भव्य नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टियों के आंकड़े को लेकर तो किसके आंकड़े भव्य हैं वो भी देख लेते हैं। यहां पर आती हैं कुल 21 सीटें। बीजेपी की बात करें तो वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, 46% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी राहत कह सकते हैं कि थोड़ा सा फायदा यहां बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस के खाते में 37%, जेडीएस के खाते में 8%, अन्य के खाते में 9%। और साथ ही अगर हम सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 13 से 17, कांग्रेस के खाते में 4 से 8, और जेडीएस और अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई रोमाना नजर आ रही है। ये बड़ा आंकड़ा है जो इस वक्त जिया शर्मा दिखा रही हैं, और आपको बता दें अभी तक कर्नाटक के अलग अलग रीजन्स में ये वो पहला रीजन है जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये कोस्टल कर्नाटक का रीजन है। आप जानते हैं बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला इस रीजन को माना जाता है। आप जानते हैं यहां इस रीजन में हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही सियासी जमीन बिछती है और सिमटती हुई नजर आती है। ये वो इलाका है जहां पर आरएसएस का भी सियासी आधार खासा माना जाता है। ये वो इलाका है जहां नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों की संख्या खासी है, और इसी वजह से ये वो इलाका है जहां योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में अक्सर कमान संभालते हुए नजर आते हैं। तो अभी तक का आंकड़ा आपके सामने आप देख सकते हैं। 6 में से 4 रीजन का आंकड़ा हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें 3 रीजन में कांग्रेस और 1 रीजन ये कोस्टल कर्नाटक वाला रीजन जहां बीजेपी पहली बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी 13 से 17 सीटें, कांग्रेस 4 से 8 सीटें, कुल 21 सीटें इस रीजन में। गौरव, खुश हो गए ना ये आंकड़ा देखकर आप? बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला, वहां पर बीजेपी हिट। रोमाना जी, बीजेपी पूरे भारत में हिट है। और ये भी बता दूं कि ये जो सांप्रदायिक मच्छर आए हैं इनको हिट से ही साफ कर दिया जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी की ही बात कर रहा हूं। और रोमाना जी, जमीन से रह के मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी को, आप ही का सर्वे था एबीपी का, 225 सीटें दी थी, आई उससे 40 सीटें ज्यादा। उसके बाद आपने गुजरात में 135 सीटें दी थी सर्वे में, आई हमारी 156। इतिहास रचा गया। आपका काम है और हम उसका सम्मान करते हैं, आप सर्वे दिखाइए। लेकिन आप देखिएगा 13 मई को रोमाना जी दिल्ली में हो या कर्नाटका में, बता दीजिएगा जीत का लड्डू भाजपा ही आपको खिलाएंगे और कस के तब बोलेंगे आपने जिन सर्वे बजरंगबली तोड़ दे भ्रष्टाचारियों की नली। दिशा सही थी ना सर, वो जीत बड़ी हो गई आपकी, तो आपको मुबारक हो। तो ऐसे में आज के सर्वे के सारे आंकड़ों का इंतजार कीजिए, पूरा सर्वे, उसकी पूरी तस्वीर, आंकड़े का इंतजार कीजिए सर, और फिर उस दिशा को लेकर आपका रिएक्शन मैं जरूर लूंगी। लेकिन आप जिस तरीके से जमीन पर हैं कर्नाटक में, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी ग्राउंड पर मौजूद है, कर्नाटक में मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से ये कर्नाटक का फाइनल ओपिनियन पोल, अभी तक के 4 रीजन्स जिसमें बढ़त कांग्रेस पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, जमीन पर सियासी मूड क्या है? देखिए रोमाना, आपने जहां की भी बात की कोस्टल कर्नाटका की, ये वो जगह है जिसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी की एक तरह से प्रयोगशाला कहा जाता है। खासतौर पर यहाँ पर जो यहाँ का अगर हम डेमोग्राफी देखें, जो सारस्वत ब्राह्मण है, मोगावीरा कम्युनिटी है, ये सारी वो कम्युनिटी है जो कि बीजेपी को अपना स्ट्रांग होल्ड लगती आई है। और जो आप बात कर रही थी भावनात्मक मुद्दे, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, हिलाल का मुद्दा हो, ये भावनात्मक मुद्दों की प्रयोगशाला है। अब सवाल यही है कि अगर ये भावनात्मक मुद्दे डोमिनेट कर गए इस इलेक्शन को, जो बजरंगबली का मुद्दा है, जो गौरव भाटिया कह रहे हैं लगातार,
तो आप समझ लीजिए कि ये कुछ बीजेपी को एडवांटेज हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस लगातार उठा रही थी इस बजरंग दल के मुद्दे के आने के पहले 40% करप्शन की बातें उठा रही थी कांग्रेस लगातार, कांग्रेस तमाम सारी योजनाओं का ऐलान कर रही थी। तो कांग्रेस जो चाह रही थी कि हम एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट दें, अगर कांग्रेस का वो मुद्दा काम किया और ये इमोशनल मुद्दा पीछे रहा तो ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं ये इसी दिशा में जाएंगे। लेकिन ये किसी को पता नहीं कि इन बीच में क्या हो रहा है, इन इमोशनल मुद्दों का कितना असर पड़ रहा है, इसी पर निगाह रखने वाला निगाह रखनी चाहिए। और वो निगाह रखने का काम कौन करता है? अभिषेक उपाध्याय वो निगाह रखने का काम सी वोटर करता है, और उसी सी वोटर के जो संस्थापक है ना यशवंत देशमुख जी, अभिषेक, वो इस वक्त यहाँ इस फाइनल ओपिनियन पोल में हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। बहुत स्वागत यशवंत जी एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं जानती हूं कि अभी सस्पेंस तो हम नहीं खोलेंगे, वो बड़ा आंकड़ा उसको लेकर मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि सी वोटर लगातार ट्रैकर चलाता है और क्योंकि एक बात बार बार कही जा रही है कि साहब चुनाव का मूड और मिजाज खासतौर से बदल गया जब से बजरंग वाला मुद्दा कर्नाटक के चुनाव में आया। हमारा ट्रैकर क्या कह रहा है सर? किसी तरीके की कोई बड़ी तब्दीली उस ट्रैकर में देखने के लिए मिल रही है क्या? इसको लेकर कुछ संकेत आप दे पाए? तो मेरा जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी ऑलरेडी बहुत लीड करती है। तो जैसे कि आपने अभी कोस्टल कर्नाटक के रीजन की बात की, उस पूरे तटीय कर्नाटक के रीजन ये वो वाला इलाका है जो हम अपने दर्शकों को बता दें, सन 89 में पहली बार जब कर्नाटक में बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के समय में कुछ एक तरीके से आप कहें कि एक बड़ी इंदौर बनाई थी, ये तब से ये वही इलाका है जहां से बीजेपी को शुरुआती सांसद भी आते थे। और इन इलाकों में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का एक अपना इम्पैक्ट है, अच्छा खासा इम्पैक्ट है। तो आप ये कह सकती हैं कि इस पूरे इलाके में उस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का या उन मुद्दों का एक इम्पैक्ट अभी भी बरकरार है, जो साफ हमारे ट्रैकर में दिख रहा है कि भले ही बचे हुए कर्नाटक में आपको एंटी इनकम्बेंसी की छाप दिखाई दे रही है, लेकिन कोस्टल कर्नाटक अभी भी भाजपा का बड़ा गढ़ बना हुआ है और इन जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी की उस तरीके से कोई छाप नहीं दिख रही है, जिसके इंडिकेशन हमको लगातार 1.5 साल से बचे हुए कर्नाटक में दिखे। सर, जल्दी से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि यहां से अभी क्योंकि 10 मई को वोटिंग होनी है, ये जो फाइनल ओपिनियन पोल का आज का आंकड़ा हम दिखाएंगे, इसके बाद तब्दीली की किसी तरीके की गुंजाइश कितनी रह जाती है? देखिए, तब्दीली की गुंजाइश केवल एक चीज पे होती है रमाना, वो ये कि सर्वे में इंसान जवाब देता है अपने घर में बैठ के कि वो आज को वोट देना चाहता है जी, लेकिन असल में उस दिन वोट देने के लिए लाइन में लगता कौन है, वोट देने के लगाने वाले संगठन के लोग कौन लगते हैं, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है और किसकी पार्टी के वोटर या किस पार्टी के समर्थकों में उत्साह कितना होता है जाकर के अपनी बात को वोट में कन्वर्ट करने का, यही सबसे बड़ा असर होता है। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, इस पर तो मुझे लगता है अखिलेश जी ये तो मजबूती है बीजेपी की। वो बूथ दर बूथ बीजेपी इसी रूप में मजबूत होती है। कहीं कांग्रेस पार्टी इस मामले में पिछड़ तो नहीं जाएगी? क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, बीजेपी खत्म है साहब, झोला ढूंढ लें, अब 10 महीने बचा है, क्योंकि बीजेपी की विशेषणा 0 हो चुकी है। उसके पास वही एक कैसेट है, लोग समझ चुके हैं कि कलई खल चुकी है, ये बेनकाब हो चुके हैं। कर्नाटक का 40% भ्रष्टाचार, जनता उसमें तबाह हो रही है, जहां के हर चीज का रेट फिक्स है। मुख्यमंत्री का 2,500 करोड़ रुपए रेट, उनके विधायक खुद बता रहे हैं, जनसभाओं में भाषण देख के बता रहे हैं, मंत्री का रेट बता रहे हैं, सिपाही तक का रेट है वहां पे। हमारे 5 प्रतिज्ञाएं जनता के प्रति, हम किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से वहां की जनता परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है। सर 2 रीजन अभी बचे हुए हैं, 2 रीजन बचे हुए हैं, 81 सीटों का पूरा लेखा जोखा अभी रखना बाकी है। 81 सीटों का लेखा जोखा रखना अभी बाकी है। और ऐसे में अभी तक गौरव भाटिया जो तस्वीर उभर रही है और यहाँ जो आकलन सामने निकल कर आ रहा है, उस पर जल्दी से आपकी त्वरित टिप्पणी। गौरव, 2/3 बहुमत से कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाएगी। धन्यवाद। 2/3 बहुमत। देखिए, मैं क्रमवार ठीक है अखिलेश जी, जरा संयम सर, अभी आ जाएगा आंकड़ा, आ जाएगा सर ओपिनियन पोल का आंकड़ा, उसके बाद दोबारा होंगे आपके पास। गौरव से रिएक्शन लेते हैं। जी गौरव जी, आइए प्लीज। आंकड़ा 13 कवाएगा रुमाना जी, पिछले भाग में आप बार मत करिए, देखिएगा। रुमाना जी, क्या मैं बोल लूं? जी प्लीज आइए, अगर आप अनुमति दे अखिलेश जी। धन्यवाद।
रोमाना जी, अभी आप पिछले भाग में बार बार कह रही थी दिशा दिशा दिशा। मैं एक बात आपसे कहूंगा, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है। हम जिस दिशा में चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, रोमाना जी देखिए, मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। बेरोजगारी की बात करी कांग्रेस प्रवक्ता ने, इनको ये भी शांत करा लीजिए, शांत भैया, शांत। इनको ये भी नहीं पता है कि अगर राष्ट्र में बेरोजगारी दर 6.5% है तो कर्नाटका में 2.5% है, और सबसे ज्यादा राजस्थान में करीब 28-29% है बेरोजगारी दर। तीसरी बात, याद करिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो किस बात का प्रतीक थी? सिद्धारमैया के हाथ में 70 लाख की घड़ी थी जब किसान आत्महत्या कर रहे थे। जनता यहां यह पूछ रही है, आईटी धारवाड़ नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने दिया, लेकिन आप 55 साल सत्ता में रहे, केंद्र में आईटी क्यों नहीं आया? तीसरी बात, आप मुझे यह बताइए, इनके लीडर तो आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने ही मैनिफेस्टो को झूठा बता रहे हैं। वीरप्पा मोइली और डीके शिव कुमार ने कहा कि हम बजरंग दल पे बैन नहीं लगाएंगे, तो फिर मैनिफेस्टो में लिखा क्यों था? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ठीक है सर। ये चाटुकार कांग्रेस केवल सांप्रदायिक राजनीति करती है और झूठे वादे करती है, जो इस बार परिणाम आने से पहले उजागर हो गए। धन्यवाद। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण, इस तरीके के आरोप जो है वो नेताओं की तरफ से जरूर एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज का ये फाइनल ओपिनियन पोल सी वोटर ने जो किया आप देख रहे हैं, इसमें मुद्दा है नहीं, ना ध्रुवीकरण ना तुष्टीकरण। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का जो सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे में क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।